प्रयागराज के थाना करछना में डॉक्टर पवन कुमार यादव ने एक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि श्याम चंद्र गौड़ और उनके परिवार ने उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। डॉ यादव ने बताया कि श्याम चंद्र गौड़ ने उनकी पत्नी गुंजन यादव के नाम पर एक जमीन रजिस्ट्री कराई और बाद में उन्हें 12 लाख रुपए ऑनलाइन अकाउंट में देने की बात कहकर धोखा दिया। डॉक्टर यादव ने आगे बताया कि श्याम चंद्र गौड़ और उनके परिवार ने उन्हें और उनकी पत्नी को मारपीट की और गाली गलौज की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराने की कोशिश की गई। डॉ यादव ने पुलिस से मांग की है कि उनके साथ हुई मारपीट और धमकी के मामले में कार्रवाई की जाए और उनकी जमीन को वापस दिलाया जाए। डॉक्टर ने पुलिस से की कार्रवाई की मांग। डॉक्टर पवन कुमार यादव ने पुलिस से अनुरोध किया है कि उनके मामले में तुरंत कार्रवाई की जाए और उन्हें न्याय दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि वे एक डॉक्टर हैं और अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन दबंग लोगों के धमकी और मारपीट के कारण वे अपनी जमीन छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। डॉ यादव ने पुलिस से अपने मेडिकल करवाने और वीडियो सबूतों के आधार पर पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है। इस समय जो है हम करछना में मौजूद हैं। जमीन विवाद को लेकर आए दिन जो है मारपीट और जमीन विवाद को लेकर तमाम समस्याएं पैदा होती है। हमारे साथ एक डॉक्टर साहब हैं, ये जमीन करछना में लेते हैं और इनके साथ कुछ ऐसा होता है और जो इनके साथ जमीन विवाद को लेकर जो है इनको जमीन भी नहीं मिलती है और इनके साथ मारपीट भी की जा रही है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर पवन कुमार यादव है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं रहने वाला गाजीपुर का हूँ। एडीए कॉलोनी में इस समय नैनी में रहता हूँ। क्या कुछ पूरा मामला है? जी, मामला मेरा ये है कि मैंने ज़मीन यहाँ पे ख़रीदा था। मैं 4 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्लिनिक यहाँ पे साधु कुटी चौराहा करछना में। तो यहाँ पे मैंने ज़मीन ख़रीदा था 18 लाख रुपए में 3 हिस्से की। तो 3 हिस्से में एक हिस्सा मिला है, 2 हिस्सा नहीं मिला है, वो दे नहीं रहे हैं और मेरा पैसा फंसा हुआ है इसी विवाद में। किससे जमीन खरीदते हैं आप? ज़मीन जो है मुन्नीलाल गौड़ जी से मैंने बात की थी और उनके बड़े वाले लड़के थे साथ में, उनसे बातचीत की थी। तो सबने अपने अपने हिस्से की जो ज़मीन थी उसका पैसा लेने की बात कही 6-6 लाख रुपए में 3 हिस्से की, क्योंकि एक हिस्सा तो मुझे दे दिया गया और 2 हिस्सा जो है वो पैसे के विवाद में, उनके पारिवारिक विवाद में वो हिस्सा मुझे मिल नहीं पाया। आखिर उस समय क्या वजह थी कि क्यों हिस्सा नहीं मिल पा रहा है? जो पारिवारिक विवाद था, क्या वो पैसा 3 हिस्सों में बांटा जा रहा था कि बट नहीं पाया, बराबर नहीं दिया गया? जी, वो बराबर पैसा असल में जो बड़ा लड़का है श्यामचंद्र गौड़, वो तहसील करछना में वेंडर है और टाइपिंग का काम करता है। वो जो है चालाकी किया और उसने जो है अपने बीवी के अकाउंट में 6 लाख रुपए और अपने अकाउंट में 4 लाख रुपए ले लिए, जो कि बराबर पैसा हो नहीं पाया और भयाहू ने ऑब्जेक्शन कर दिया। तो फिर इसी चक्कर में मुझे ज़मीन पूरी मिल नहीं। छोटे भाई की जो औरत थी उनका जो है पैसा पूरा नहीं दिया? जी, उनका पति नहीं है, वो विधवा हैं और उनका जो है पैसा पूरा उन्होंने दिया नहीं और इस चक्कर में मुझे ज़मीन। तो आपको कुछ ज़मीन मिली है कि बिल्कुल ज़मीन नहीं मिली है? ज़मीन जो पिताजी हैं श्यामचंद्र गौड़ जी के, उन्होंने अपने हिस्से की ज़मीन कर दिया था। बाकी विवाद चल रहा था, बड़ा लड़का था, उनके ऊपर दबाव बना रहा था, तो वो 2 हिस्से की ज़मीन कर नहीं पा रहे थे दबाव के चलते। तो वो प्रेजेंट में क्या कुछ समस्या जिस तरीके से आप बता रहे हैं मारपीट को लेकर, क्या कुछ अभी हाल में हुआ? जी, अब ऐसा है कि उनको पता चला कि मैंने जो 12 लाख रुपए का जिला कचहरी में मुकदमा दायर किया है, तो उनको जानकारी हुई। तो वो कई बार दबाव बना रहे हैं कि आप मुकदमा वापस लीजिए, क्योंकि मैंने ऑनलाइन पैसा दिया है उसमें। तो उनके कहीं ना कहीं कमज़ोर समझ में आ रहा है, तो वो मुझे कई बार डराने धमकाने की, मारने के धमकी भी देते रहे, मारने का प्रयास भी किया। 3 साल पहले भी उन्होंने रामपुर पुलिस चौकी के पास में मुझे कई लोगों के साथ में दबंगों को बेच करके वो कट्टा दिखाए थे और मैं फिर जा कर के कई बार थानों में इधर उधर दौड़ा और फिर रामपुर पुलिस चौकी पे मैंने। ये जो मारपीट की घटना कब आपके साथ घटित होती है? मारपीट की घटना मुझे 3 साल से लगातार ये हो रहा है। बीच में अभी कुछ 1 साल से 8 महीने से बंद था। फिर इसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं सुख चैन से जी सकता हूँ, सब चीज़ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर जब इनको मालूम चला कि मुकदमा चल रहा है जिला कचहरी में, तो ये 28 तारीख को दबंगों को ले करके, महिलाओं को आगे करके मेरे साथ मारपीट करने लग गए। मेरा मोबाइल फेंक दिया, उसमें कुछ मैंने रिकॉर्डिंग भी की है, कुछ रिकॉर्डिंग। मारपीट के दौरान महिलाओं को आगे कर दिया जाता है? जी।
क्या इसके पहले भी कभी महिलाओं को आगे करके कभी छेड़खानी वगैरह जी हमेशा महिलाओं को आगे करते हैं। 3 साल पहले भी अपनी भयाहू जो है उनको झूठा आरोप लगा करके प्रार्थना पत्र ये करछना थाना में दिया गया था और उस समय शुक्ला जी थाना प्रभारी थे। तो क्या चाहते हैं आप? अभी कभी थाने चौकी पे कभी एप्लीकेशन दिए, आपका क्या कुछ आश्वासन मिला वहाँ जी से? मैंने कई बार मैं 3 साल से लगातार देता आ रहा हूँ प्रार्थना पत्र, लेकिन अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं। बस मुझे आश्वासन दिया जाता है कि हो जाएगा। अभी भी मैंने दिया है 28 तारीख को भी, 29 तारीख को भी, तो उन्होंने कहा है कि आपका सब सुना जाएगा, विस्तारण किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद नहीं लगी है। क्या लगता है कि जो यहाँ पे जो आपका कभी मुकदमा जो मारपीट हुआ आपके पास 7 छुपी है, क्या कभी मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया? मुकदमा ऐसा लगता है कि कुछ करछना में कुछ दबंगों के दबाव के कारण ये मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है और लोकल होने के कारण उनका जो है भाई। अच्छा, आप बाहर से आए इसकी वजह से जो है जी। लोकल का दबाव बनाया जा जी रहा मैं है। 250 किलोमीटर गाजीपुर से यहाँ अपना परिवार चलाता हूँ नैनी एरिया में। अब वहाँ से आकर के रहता हूँ तो लोकल का प्रभाव पड़ता है सर, मेरे ऊपर दबाव मान दिया लीजिए जाता कभी भविष्य में आप साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? है। उसका जिम्मेदार श्यामचंद्र गौड़, उनकी भयाहू सरिता देवी और सचिन गौड़, ये 3 लोग मेन लोग जिम्मेदार होंगे। बाकी प्रशासन जो है वो मदद नहीं कर रही है। और वो क्या भी कहीं चाहते ना हैं कहीं- शासन प्रशासन और उच्च अधिकारियों से, क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि जो ये महिलाओं को आगे करके झूठा मुकदमा लिखाना चाहते हैं, मैं इस चीज़ से भी बहुत डरा हुआ हूं और मेरे मदद करें। मेरा मतलब मैं क्या बोलूं, मैं बहुत परेशान हूं इस समय। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। देख सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने बताया कि ज़मीन भी लेते हैं, 18 लाख रुपए भी देते हैं और 1 हिस्से की ज़मीन मिलती है, बाकी 2 हिस्सों का ज़मीन आज भी नहीं मिला है। उसी ज़मीन को लेकर आए दिन विवाद भी हो रहे हैं, मारपीट भी हो रहे हैं। वहीं ये थाना चौकी की जो है चक्कर लगा रहे हैं और शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना यह है कि जो करछना पुलिस और राजस्व विभाग की टीम इस मामले को किस तरह से संज्ञान लेती है और क्या कुछ कार्रवाई करती है।